इस तस्वीर को देखें जिसे 3 जुलाई को जमीन पर लगे नासा के एक टेलीस्कोप ने खींचा था। जब आप पहली नजर में इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको कई स्टार्स और कॉमेट्स दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इस तस्वीर के सेंटर में देखेंगे तो आपको सर्कल में दिखाई देने वाले स्टार्स के पास एक छोटी सी चीज दिखाई देगी। ये चीज राइट साइड की तरफ जा रही है। आखिर ये चीज है क्या? साइंसदान को इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा। ये चीज 2,10,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सूरज की तरफ जा रही है। हैरान करने वाली बात ये है कि साइंसदान को नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट कहां से आया है। ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है। इसे 3i एटलस का नाम दिया गया है। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है कि ये चीज किसी दूसरे सोलर सिस्टम के किसी सितारे का कोई टुकड़ा हो जो अरबों सालों से खला में घूमता हुआ हमारे सोलर सिस्टम में आ गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई एलियन शिप है। आखिर ये चीज है क्या और ये कहां से आई है, ये सब आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 19 अक्टूबर 2017 को साइंसदानों ने पहली बार एक ऐसी चीज को डिटेक्ट किया था जो बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो रही थी। इसे ओमुआमुआ का नाम दिया गया। जब इसे टेलीस्कोप से देखा गया तो ये क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त इसकी लंबाई 100 मीटर से लेकर 300 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर के करीब मेजर की गई, लेकिन इसकी स्पीड ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया। ये ऑब्जेक्ट 1,00,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होता है और सिर्फ 21 दिनों में ही ये सूरज से 3,80,00,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरता है। ये दूरी सूरज और मरकरी से आधी है। सूरज के इतना ज्यादा करीब गुजरने की वजह से इस पर सूरज की ग्रेविटी लगी, जिससे इसकी स्पीड 3,15,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है। इस वक्त शायद ये प्लूटो के पास हो और जल्द ही कीपर बेल्ट में चला जाएगा। इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद इसे सोलर सिस्टम से बाहर जाने में हजारों साल लग जाएंगे। ये जिस तरह से जा रहा है अरबों सालों में भी ये दोबारा हमारे सोलर सिस्टम में वापस नहीं आएगा, लेकिन ये वापस तब ही आएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। इसके बाद 2019 में ओमुआमुआ की तरह ही दूसरे सोलर सिस्टम का एक और ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ गया था। जब इसको करीब से देखा गया तो ये एक कॉमेट निकला जिसके पीछे गैस और धूल की एक टेल बनी हुई थी। अगर एक लाइन में हमारी जमीन की तरह के 14 सितारे रखे जाएं, तभी ये टेल उन सितारों से बड़ी होगी। इस ऑब्जेक्ट को 2i बोरिसोव का नाम दिया गया, जो कई महीनों तक हमारे सोलर सिस्टम में घूमता रहा और अब ये 1,15,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। ये इस वक्त जमीन से 600 करोड़ किलोमीटर दूर यानी प्लूटो के करीब मौजूद है। इन दोनों ऑब्जेक्ट की तरह साइंसदानों ने इसी महीने 3i एटलस को फाइंड किया। अगर इसके नाम को देखें तो 3i का मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और जिस टेलीस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को फाइंड किया गया उसका नाम एटलस है, इसीलिए इसे 3i एटलस का नाम दिया गया। इसी तरह ओमुआमुआ का नाम 1i ओमुआमुआ रखा, जिसमें 1i का मतलब है पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और वही बोरिसोव का नाम 2i बोरिसोव था जो दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इन तीनों के अलावा अब जो भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आएगा उसका नाम ऐसे ही रखा जाएगा। 3i एटलस को नासा के एटलस टेलीस्कोप ने सबसे पहले 25 जून को स्पॉट किया था। पहले 29 जून तक इस पर लगातार नजर रखी गई और 40 से ज्यादा साइंसदानों ने इसे डिटेल से स्टडी किया। फिर उनको लगा कि शायद ये कोई एस्टेरॉयड है जो आवारा घूम रहा है, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये कॉमेट भी हो सकता है। साइंसदान के मुताबिक खला में पाए जाने वाले सभी कॉमेट्स के गिर्द धूल और गैस के चमकदार बादल होते हैं जिनको कोमा कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा रोशन होता है। इसके पीछे एक टेल होती है जिसे कॉमेट टेल कहा जाता है। ये टेल हजारों किलोमीटर तक फैली होती है। नासा के मुताबिक 3i अब तक का सबसे बड़ा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ और 2i से कई गुना ज्यादा बड़ा है। पहले फाइंड किए गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का साइज 1 किलोमीटर के बराबर था, लेकिन 3i एटलस का साइज 24 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी इसके कोमे का साइज 24 किलोमीटर के बराबर हो सकता है। लेकिन अभी इसकी टेल के साइज के बारे में साइंसदान को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी है।
लेकिन जैसे जैसे ये सूरज के करीब जाएगा साइंसदान इसको और अच्छे से देख पाएंगे। जब इसको फाइंड किया गया था तब ये सूरज से 68 करोड़ किलोमीटर दूर था। 29 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे ये 2,40,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सूरज से 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। साइंसदान के मुताबिक सूरज को क्रॉस करने के बाद इसकी रफ्तार 2,08,800 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। सूरज के पास जाने के 26 दिन पहले ये मार्स के करीब से गुजरेगा। उस वक्त ये मार्स से 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा। 26 दिनों के बाद ये सूरज के करीब से गुजरकर जमीन से 29 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और फिर आउटर सोलर सिस्टम की तरफ जाने लगेगा। साइंसदान के मुताबिक 16 मार्च 2026 को ये जुपिटर से 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। साइंसदान का कहना है कि इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास 8 महीने हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, इसकी डायरेक्शन और स्पीड को देखकर साइंसदानों को ये पता है कि ये कब और किस सियारे के करीब से गुजरेगा, तो उनको ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ से आया है। साइंसदान का कहना है कि शायद ये ऑब्जेक्ट मिल्की वे गैलेक्सी की डेंस डिस्क से आया होगा। ये गैलेक्सी की वो जगह है यहाँ पूरी गैलेक्सी के 66% स्टार्स मौजूद हैं। ये उस जगह के किसी स्टार से आ सकता है। इसकी डायरेक्शन को देखकर साइंसदान को ये तो पता चलता है कि ये किस तरफ से आया है, लेकिन ये कहाँ से आया है इसके बारे में उनको तब ही अच्छे से पता चलेगा जब वो इसकी उम्र के बारे में जान ले। इसकी उम्र और स्पीड को देखते हुए साइंसदानों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस तार से आया है या किस एरिया से आया है। ये तब ही होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। साइंसदान कायनात में जो कुछ भी जान पाते हैं वो अल्लाह की मदद से ही जान पाते हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये हमारे सोलर सिस्टम में अल्लाह की मर्जी से दाखिल हुआ है और अल्लाह की मर्जी से ही हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाएगा, और अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये फिर दोबारा से हमारे सोलर सिस्टम में वापस आएगा। साइंसदान के मुताबिक ये भी हो सकता है कि अरबों साल पहले ये किसी स्टार का हिस्सा हो और तब ये खला में घूमने लगा और आज जाकर ये हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचा है। अगर इसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर फी सेकंड होगी तब ये 1 अरब साल में हमारे गैलेक्सी को पार नहीं कर पाएगा। साइंसदान के मुताबिक ये ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लाइट ईयर दूर ही ट्रैवल कर सकता है, जिससे ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे करीब वाले स्टार से नहीं आया होगा। नासा का कहना है कि अभी उनके पास इसका कोई खास डेटा नहीं है जिससे इसकी उम्र के बारे में पता चल सके, लेकिन जब ये मार्स के करीब से गुजरेगा तब वहाँ मौजूद स्पेसक्राफ्ट इसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे। अगर वो तस्वीर खींचने में कामयाब हो गए तो हो सकता है नासा इसके बारे में कुछ जान पाए। कई लोग इसे एलियन स्पेसशिप मान रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी शेप और साइज हमारे सोलर सिस्टम के कई कॉमेट्स की तरह है। वैसे आपका इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।